कल हम आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत लेंस से संबंधित हमने फॉर्मूला सिद्ध किया था और कल हम आपको बता रहे थे कि जब दो पतले लेंसों को क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी था वह 1/f=1/f1 + 1/f2 होती है। ये कल हम आपको सिद्ध कर चुके थे, लेकिन कल जो हमने सिद्ध किया था वह दोनों का दोनों उत्तल लेंस लेकर सिद्ध किया था। आज जो है फिर से वही चीज है कि जब दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पतला लेंस है यहाँ पर हमने क्या किया है, एक अवतल लेंस लिया और दूसरा उत्तल लेंस लिया है। यानी पहला जो लेंस है वह अवतल है और दूसरा जो लेंस है वह उत्तल है। लेकिन कल का वीडियो में जो था हमने दोनों का दोनों उत्तल लेंस के द्वारा सिद्ध किया था। तो अब कहता है कि यदि एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस है एक दूसरे के क्या कीजिए संपर्क में रख दिया जाता है तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह भी आपको 1/f=1/f1 + 1/f2 होती है। अब इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए क्या करना है, समझना है। ये मेरे पास मानिए कि एक अवतल लेंस दूसरा उत्तल लेंस है, यानी L1 और L2 जो हमारा लेंस है। इसका यह जो है यह हमारा प्रधान अक्ष है। इसके प्रधान अक्ष पर हमने क्या किया, O बिंदु पर एक वस्तु को रख दिया। तो जब O बिंदु पर एक वस्तु को रख दीजिएगा तो यहाँ से रे जो है आगे की ओर चलेगा। यह जो रे है आपको आगे की ओर जाता है। जैसे कहता है लेंस पर आपतित होता है तो यहाँ से रे जो होता है वह क्या होता है, आपको अपवर्तित हो जाता है, मुड़ जाता है। नीचे की ओर तो जाएगा नहीं क्योंकि यह क्षेत्र क्या है, बहुत पतला होता है। तो कहाँ की किरण मुड़ेगा, ऊपर की ओर मुड़ेगा। तो किरण जो कहता है यहाँ से अपवर्तित हो जाता है। तो जब इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो कहता है कि O बिंदु पर का इमेज अवतल लेंस के द्वारा जो होगा वह इधर ही बनेगा। इधर बनने का मतलब है कि इसके द्वारा इमेज जो बनेगा वह काल्पनिक बनेगा। यानी कह सकते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा O बिंदु पर का इमेज जो है वह कहाँ बनता है, तो I' पर बनता है। और आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी को हम क्या कहते हैं, U कहेंगे, वस्तु दूरी को U से। और चूंकि इमेज यहाँ बनता है तो बना इमेज काल्पनिक है, वो भी प्रथम लेंस के द्वारा इमेज बनता है। तो हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ से यहाँ की दूरी को V' माना, क्योंकि V माने होता है प्रतिबिंब की दूरी। अब लेके चलते हैं दूसरे लेंस के लिए। तो दूसरे लेंस के लिए जो होगा यह वस्तु का काम करेगा और यहाँ से जो रे चलेगा वह कहता है बेंड करेगा। तो इस वस्तु का अंतिम इमेज जो होगा I पर बनेगा और यहाँ से यहाँ कह सकते हैं कि दूरी जो होगा V हो। फिर से ध्यान देना है, मेरे पास क्या है, दो लेंस है, एक अवतल और दूसरा उत्तल है। इसके प्रधान अक्ष पर हमने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया। यहाँ से जो कहता है किरणें चला, जब कहता है प्रथम लेंस पर आपतित होता है तो किरणें यहाँ से अपवर्तित होती है, मुड़ जाती है। अपने मार्ग से मुड़ गया, इमेज तो बना नहीं। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रकाश को टच करेगा। तो जहाँ पर काटेगा वहीं उसका इमेज बनेगा। तो इमेज जो बना वो हमारा कहाँ बना, I' पर बना। तो प्रथम लेंस के द्वारा इमेज कहाँ है, प्रथम लेंस की वस्तु O बिंदु पर है और इमेज जो बना वो कहाँ बना, I' पर बना। और यहाँ से लेके यहाँ दूरी को U बोलते हैं और यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी को हम V बोलते हैं, इसको V' हमने माना। दूसरे लेंस के लिए कंडीशन समझना है। दूसरे लेंस के लिए जो होगा यह बना प्रतिबिंब जो होगा वस्तु का काम करता है और इस वस्तु का O बिंदु पर का अंतिम इमेज जो होगा कहाँ बनेगा, I पर बनता है। यहाँ से यहाँ दूरी को हम क्या बोलेंगे, V। प्रथम लेंस का जो फोकस दूरी है F1 है और दूसरे लेंस का जो फोकस दूरी है वह F2 है। तो हम चलते हैं प्रथम लेंस से। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र आप 10 में क्या पढ़े हैं, 1/f=1/v-1/u पढ़े हैं, उसका हम यूज करते हैं। तो F का मतलब होता है फोकस दूरी। तो प्रथम लेंस के चलते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/f1, क्योंकि प्रथम लेंस की फोकस दूरी F1 है। अब कहता है 1/v, v माने प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रथम लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है,
इसको लिखते हैं v डैश। माइनस चलिए, अब कहता है 1/u, u माने वस्तु की दूरी, तो प्रथम लेंस से वस्तु की दूरी क्या है u, यहाँ भी u लिखते हैं, इसको मान लेते हैं। फिर समझना है, प्रथम लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है f1 है, प्रतिबिंब दूरी क्या है v डैश है, और वस्तु की दूरी क्या है u है। दूसरे लेंस के लिए फिर चलिए, तो दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी क्या लिखा हमने f2, यहाँ लिखते हैं 1/f2। फिर कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v माने क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, तो दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है v है, यहाँ लिखेंगे 1/v माइनस 1/u, u माने होता है वस्तु की दूरी, तो प्रथम लेंस के लिए वस्तु कहाँ होगा प्रतिबिंब का काम करता है, और प्रथम लेंस के लिए वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ है। और हमने क्या बोला कि दूसरा लेंस के लिए यह बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु का काम करता है, यानी दूसरे लेंस के लिए वस्तु का दूरी क्या कहलाएगा v डैश कहलाएगा, इसको v डैश लिखा समीकरण। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ते हैं, तो ध्यान देना। समीकरण फर्स्ट प्लस क्या करने पर सेकेंड करने पर, दोनों को जोड़ी, तो जोड़ने पर यहाँ देखना पहले में क्या है 1/f1 है, और प्लस चलिए 1/f2 है, तो 1/f1 का जो मान है 1/f1 का मान क्या है, तो 1/f1 का मान है 1/v डैश माइनस 1/u। दूसरे के चलिए 1/f2 का मान क्या है 1/v है, और माइनस 1/v डैश। अब ध्यान देना है, ये माइनस में क्या है प्लस में है, तो कट जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ क्या बच गया मेरे पास 1/v प्लस में, और ये माइनस में, आगे पीछे करके हमने लिख दिया इसको। अब यहाँ से ध्यान देना है, तो 1/f1 और प्लस 1/f2, ये जो सूत्र है किसका सूत्र है, तो 1/v माइनस 1/u जो होता है किसका सूत्र होता है 1/f का। अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को हम कैपिटल F मान लें, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम 1/f। तो यहाँ से हम सूत्र कर सकते हैं कि मेरे पास फॉर्मूला बनेगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। तो फिर से ध्यान देना इस पर एक बार है। सबसे पहले क्या इसमें से है कि कल हम जो बताए थे दो पतला लेंस को लेकर बताए थे, दोनों का दोनों उत्तल लेंस था। आज जो ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, एक अवतल और एक उत्तल ले रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, पहले प्रथम लेंस की फोकस दूरी को f1 माना, दूसरे की फोकस दूरी को f2 माना। इसके प्रधान स्तंभ ने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया, तो यहाँ से जो रे चला वो क्या होगा प्रथम लेंस के द्वारा अपवर्तित हो जाएगा। इमेज तो बना नहीं, पीछे की उसको मिलाइएगा तो प्रधान को कहीं ना कहीं काटेगा, जहाँ काटेगा वहाँ क्या होगा प्रथम लेंस के द्वारा काल्पनिक इमेज बनेगा। यहाँ से यहाँ वस्तु की दूरी को u माना और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी को v डैश माना। दूसरे लेंस के लिए यह बना प्रतिबिंब वस्तु का काम करता है और इसका अंतिम इमेज जो होगा कहाँ बनता है, I पर बनता है। और यहाँ से यहाँ दूरी क्या बन रही है, v होगा, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी को हमने v माना। प्रथम लेंस के लिए क्या किया हमने 1/f1 निकाला, क्योंकि लेंस सूत्र लगाए 1/f का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/f f1 क्या हो गया f1, और v माने प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रथम लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या है v डैश है, और वस्तु दूरी क्या है u है, तो लिख दिया हमने। यही काम सेकंड में किया हमने। दूसरे लेंस के लिए चला हमने तो 1/f2, क्योंकि दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। 1/v v माने प्रतिबिंब की दूरी, दूसरे लेंस की प्रतिबिंब दूरी क्या है v है, तो v लिखा। लेकिन दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी बराबर होगा v डैश के बराबर। दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या देखेंगे, ये माइनस और ये प्लस है, तो कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो क्या बचा 1/v प्लस में और ये मिल रही है माइनस में। अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को आप कैपिटल F मानते हैं तो लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक इसी प्रकार से अगर उसमें भी क्या हो, दो से ज़्यादा लेंस जुड़ा हो, जैसे
आप वहाँ क्या देख रहे हैं, इस प्रकार का लेंस देखिए हमारे पास है। अब इसी में कहेगा कि और लेंस को जोड़ना है, यानी 2 से अधिक लेंस को जोड़ दीजिए, आगे भी जोड़ सकते हैं, यानी कंडीशन मिल जाए इसमें भी आपको क्या, कि यदि 2 से अधिक लेंस, 2 से अधिक लेंस, यदि 2 से अधिक लेंस क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में हो, एक दूसरे के संपर्क में हो, तो तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2 1/f3 प्लस 4। जितना लेंस रहेगा और उसकी फोकल दूरी क्या है उसका मान बैठा कर मिडिल कर लेंगे। ये निकल गया हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अगर हमको इसी का निकालना होगा पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, तो 1/f को क्या बोलते थे, कल बताए थे, क्या बोलते हैं उसको, है P, P मैंने पावर ऑफ लेंस। यहाँ लिख सकते हैं P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 4। यानी इस प्रकार से क्या है, 2 से अधिक लेंसों की हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं और लेंस की क्षमता भी निकाल सकते हैं। कल का वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर 2 लेंस मेरे पास है और यही 2 लेंसों को क्या किया जाए, एक दूसरे से d दूरी पर रख दिया जाए। अभी तो संपर्क में है, आप कहेंगे नहीं, या दोनों का दोनों लेंस जो है एक दूसरे से d दूरी पर है, तब उस स्थिति में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, ये आपको हम कल बताएंगे।